उस रात ऑफिस लगभग सुनसान था। फ्लोर की आधी लाइट्स बुझी हुई थीं, एसी की हल्की गूंज थी और एक इंजीनियर अपने डेस्क पर झुका एक फाइल को घूर रहा था। यह कोई साधारण फाइल नहीं थी। इस पर एक साइन और हजारों लोग अगले कुछ महीनों में बेरोजगार हो सकते थे। एक सिंगल साइन जो पूरे शहर की अर्थव्यवस्था को हिला सकता था। और अगर उसने मना किया तो शायद अगली सुबह उसका अपना आईडी कार्ड ही काम न करे। यह कहानी किसी सीईओ की नहीं है, किसी प्रेरक वक्ता की भी नहीं। यह उस इंसान की कहानी है जो सिस्टम के ठीक बीच में फंसा होता है, जहां हाँ कहना सबसे सुरक्षित होता है और न कहना सबसे खतरनाक। कुछ हफ्तों से कंपनी में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का शब्द हवा में मंडरा रहा था। मीटिंग रूम में शब्द नरम थे, रीस्ट्रक्चरिंग, एफिशिएंसी, ग्लोबल शिफ्ट। लेकिन इंजीनियर जानता था, इन शालीन शब्दों के पीछे एक कड़वा सच छिपा है। उस डिवीजन को बंद करने की योजना बन चुकी थी, जहां वह सालों से काम कर रहा था। एक पूरा इलाका, हजारों परिवार, एक पूरी लोकल इकोनॉमी, सब एक एक्सेल शीट में घटाकर खर्च लिख दिया गया था। उसी डिवीजन की टेक्निकल वैलिडेशन फाइल अब उसकी मेज पर थी और निर्देश साफ थे। बस एक औपचारिक साइन चाहिए। कागजों में सब कुछ ग्रीन था, रिस्क को मैनेजेबल बताया गया था। लेकिन जैसे जैसे उसने डेटा खोला, उसकी धड़कन बढ़ती गई। कुछ टेस्ट अधूरे थे, कुछ मान्यताएं अनुमान पर टिकी थीं, और सबसे डरावनी बात, अगर यह शिफ्ट फेल हुई तो नुकसान इतना बड़ा होगा कि और ज्यादा लोगों की नौकरी जाएगी। कंपनी भी संकट में आ सकती थी। रात गहराती गई। खिड़की के बाहर चमकती रोशनियां जैसे उसे याद दिला रही थीं। इस शहर में हजारों घर इसी फैक्ट्री की सैलरी पर चलते हैं। कैंटीन में हंसी, शिफ्ट बदलते मजदूर, सिक्योरिटी गार्ड की सलाम, सब उसका मन भारी कर रहे थे। और फिर उसका अपना डर भी था। लोन, बच्चों की पढ़ाई, करियर जो सालों में बना था और एक न से ढह सकता था। अगली सुबह मीटिंग रूम में वो सवाल आया जिससे लोग आमतौर पर बचते हैं। क्या आप इस पर साइन कर रहे हैं? सन्नाटा फैल गया। हर नजर उस पर टिक गई। यह वही पल था जहां ज्यादातर लोग सिस्टम के साथ बह जाते हैं। लेकिन उसने साइन नहीं किया। उसने शांत स्वर में कहा, डेटा पूरा नहीं है, रिस्क को कम आंका गया है। यह फैसला कंपनी को अगले 1-2 साल में कहीं ज्यादा बड़े संकट में डाल सकता है। कमरे का माहौल ठंडा पड़ गया। चेहरे सख्त हो गए। किसी ने उसका साथ नहीं दिया। यहीं से कहानी ने करवट ली। अगले महीनों में उसे मीटिंग्स से बाहर रखा गया। राय नहीं पूछी गई। परफॉर्मेंस रिव्यू अचानक एवरेज कर दिए गए। संकेत साफ थे, चुप रहो या रास्ते से हट जाओ। कई रातों तक वह खुद से लड़ता रहा। क्या उसने गलती की? क्या एक इंसान को सिस्टम से टकराना चाहिए? लेकिन उसने वही किया जो वह सबसे अच्छी तरह जानता था, साफ, ठोस, तकनीकी सच्चाई। उसने हर चिंता को डॉक्यूमेंट किया, ईमेल भेजे, फैक्ट्स ऑडिट टीम तक पहुंचाए। कोई ड्रामा नहीं, कोई भावनात्मक अपील नहीं, सिर्फ सत्य। फिर वह मोड़ आया जो सिस्टम को हिला देता है। जिस लोकेशन को सस्ता और सुरक्षित बताया गया था, वहां सप्लाई चेन डगमगाने लगी। कच्चा माल महंगा हुआ, लॉजिस्टिक्स रुके, बाजार का माहौल बदल गया और पुराने फैसले कमजोर साबित होने लगे। बोर्ड ने कंसल्टेंट्स बुलाए, नई रिपोर्ट्स बनी, और अब वही चेतावनियां जो उस इंजीनियर ने महीनों पहले दी थीं, महंगी स्लाइड्स पर चमक रही थीं। इस बार उन्हें अनदेखा करना आसान नहीं था। आखिरकार डिवीजन बंद करने का फैसला रोक दिया गया। शिफ्टिंग प्लान रद्द हुआ। कंपनी ने मौजूदा यूनिट को अपग्रेड करने का फैसला लिया। शोर नहीं मचा, कोई सुर्खियां नहीं बनी, लेकिन हजारों घरों की रात की नींद बच गई। उस इंजीनियर का नाम किसी प्रेस रिलीज में नहीं आया, ना किसी मंच पर ताली बजी। कुछ साल बाद वह कंपनी छोड़कर आगे बढ़ गया, लेकिन रिकॉर्ड्स में दर्ज था, अगर उस दिन उसने चुपचाप साइन कर दिया होता तो नुकसान कहीं ज्यादा गहरा होता। यह कहानी याद दिलाती है, सिस्टम हमेशा ऊपर बैठे लोगों से नहीं बचते। कभी कभी वे इसलिए बचते हैं क्योंकि बीच में खड़े कोई एक इंसान असहज सवाल पूछने की हिम्मत कर लेता है। और अब जब आप यह सुन रहे हैं, एक पल रुकिए। अगर कल आपकी मेज पर भी ऐसा ही एक साइन रखा जाए, जहां आपकी चुप्पी आपको सुरक्षित रखती हो,
और आपकी ईमानदारी आपको अकेला कर दे, तो आप क्या चुनेंगे?